प्रश्न है अंडर रूट यानी वर्गमूल। ये किसका चिन्ह है? वर्गमूल का। वर्गमूल 248 कितना? 248 धन वर्गमूल 52 धन वर्गमूल 144। इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे? हमने बताया था कि हमको 1 से 30 तक का वर्ग याद होना ही चाहिए, ना याद हो तो 20 तक का जरूर। तो ये देखिए 144 जो है किसका वर्ग है? 144 12 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 12 का वर्ग बराबर होता है 144। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 144 की जगह लिख देंगे 12 का वर्ग, और वर्ग जो होता है यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हमारा, जैसे 12 का वर्ग 144, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 का वर्ग लिखेंगे और जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा ना। आगे फिर क्या करेंगे हम लोग? देखिए ये हो गया 248 धन फिर वर्गमूल 52। तो यहां क्या हो गया था? धन लिखेंगे 12 का वर्ग और इसका वर्गमूल, क्योंकि 144 12 का वर्ग हो गया। फिर क्या हो गया? वर्गमूल का चिन्ह 248 धन फिर वर्गमूल का चिन्ह 52 और ये हो जाएगा 12। 12 और 52 अब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 1 6 यानी 64 हो जाएगा। और 64 का हम लोग वर्गमूल जानते हैं कितना होता है। क्या हो जाएगा? 248 धन वर्गमूल 64 जोड़ने पर, अब 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है, हमको पता है। फिर ये हो जाएगा 248 धन 8। ठीक, ये बराबर हो जाएगा कितना? 8 जोड़ दीजिए तो अंडर रूट यानी वर्गमूल 8 8 16 की 6, यहां से लगा 1 4 1 5 और ये हुआ 2। अब देखिए 256 किसका होता है वर्ग? तो हमको ये याद होना चाहिए, 20 तक का वर्ग तो हमें जरूर याद होना चाहिए। ये होता है 16 का वर्ग होता है। क्या होता है? 16 का वर्ग, अंडर रूट 16 का वर्ग। तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न में हमको पहली चीज ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक, अब चूंकि अंदर दिया है तो इससे घबराना नहीं है, इधर से शुरू करना है। ठीक, यहां से शुरू करेंगे, वह अपने आप जो दिया गया है उसी हिसाब से करते जाएंगे तो ये हल हो जाएगा। देखने में ये प्रश्न थोड़ा डरावना लगता है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, अनुज की आय व खर्च का अनुपात 8:5 है। क्या है? 8:5 है। आय मतलब महीने की कमाई और खर्च मतलब जो कि वह खर्च कर देता है। तो कह क्या रहा है? खर्च और बचत। बचत क्या होता है? जो हम कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं, दोनों के बाद कमाई का जो भाग बचता है वो बचत हो गया। तो कह रहा है कि खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से क्या होगा?
यहां देखिए आय और खर्च का अनुपात क्या है, 8:5। तो हम मान लेते हैं कि कितना हो गया, जब अनुपात दिया रहे तो क्या माना जाता है, यक्स। तो आय क्या हो गया, आय इसका हो गया 8x। इसका अनुज का आय कितना हो गया, 8x। और खर्च कितना हो गया, खर्च है 5x। देखिए 8:5 है ना, तो 5x। ठीक, अब आय और खर्च में अनुपात निकालेंगे यानी भाग देंगे, 8:5 आ जाएगा। अब कह क्या रहा है कि बचत, बचत कैसे निकालेंगे, आय में से खर्च हम घटा देंगे, जो कमाई है महीने की उसमें से जो हम खर्च कर रहे हैं वही घटा देंगे, तो हमारा बचत आएगा। तो बचत हमारा क्या हो गया, बचत हमारा जो हो जाएगा इसी को हम घटा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 8 में से 5 गए 3x। अब खर्च और बचत में अनुपात क्या होगा, खर्च, देखिए खर्च है आपका 5x और बचत कितना है 3x, दोनों काट देंगे यानी 5:3 हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, किसमें, खर्च और बचत में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, कस्बा यानी गांव समझ लीजिए, शहर समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। ठीक, जैसे कोई स्थान है जहां जनसंख्या यानी लोग जो रहते हैं 60,000 लोग हैं। ठीक, 60,000 से जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 65,000 हो जा रही है। तो कह रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि, वृद्धि मतलब समझ रहे हो, बढ़त यानी बढ़ा कितना, तो 65,000 में, 65,000 में हम 60,000 घटा देंगे तो कितना बढ़ा, बढ़ा 5,000, 5,000 हमारा जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक, तो कह रहा है कि वृद्धि, यही बढ़ी हुई जनसंख्या इसमें निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत का मतलब हमने बताया है कि प्रतिशत किसमें निकाला जाता है, जिसमें निकाला जाए और जिसका निकाला जाए। तो किसमें निकाला जाएगा, मूल जनसंख्या तो 60,000 है और बढ़ा कितना है 5,000, तो कै परसेंट बढ़ा, किसमें निकाला जाएगा, इसी 60,000 में निकाला जाएगा। कितना बढ़ा, 5,000 बढ़ा, तो हमारा प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये हो जाएगा 5,000 बटे 60,000 गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो 5,000 बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है, 60,000 में। देखिए 3 जीरो ये कटा आपका, ठीक, और 1 जीरो ये कटा। अब देखिए 2 से भाग दे दिए, 2 तिहाई 6 हुआ, और यहां क्या हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, और ये हो गया 25/3, 25/3। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 24, 8 सही 1/3 प्रतिशत की वृद्धि जनसंख्या में हो रही है। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को करते हैं।